हेलो एवरीवन। डबल इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक इंटीग्रेशन की वैल्यू है हमारे पास कि डबल इंटीग्रेशन फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ पे ये डी वाई डी एक्स या डी एक्स डी वाई, ये क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख सकते हैं कि किसी भी क्रम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्रम हम सॉल्व करेंगे, एक आप करके देखना बाद में कि आंसर में कुछ चेंज आता है क्या। तो ये एक इंटीग्रेशन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है जिसकी मदद से आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें लिमिट्स नहीं दी हुई है, जो कर्व हमको दिया हुआ है उस कर्व से हम लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे हम लिमिट्स जो हैं उनको सेट करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप सीख सकेंगे इस वीडियो में। और डिस्क्रिप्टिव के लिए और कंपटीशन बेस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। डबल इंटीग्रेशन जैसा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो सिर्फ कंसेप्ट वाइज होते हैं, जिनमें सिर्फ आपका कंसेप्ट यूज़ होता है और आपकी स्पीड कितनी है क्वेश्चन को करने की वो डिपेंड करती है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को कि इवैल्यूएट इन डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट इन विच एक्स प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। कि ये x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये हमको कर्व ट्रैकिंग आनी चाहिए कि जो कर्व हम किसी भी स्ट्रेट, ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अलावा जैसे 2 डायमेंशन में भी हम बहुत सारे कर्व पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट लाइन का तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि आपने इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की हैं ग्राफिकल मेथड से, तो वो वाला मेथड जो है उसमें हम कर्व की जो इक्वेशंस से वो एरिया फाइंड करते हैं कि जो रिक्वायर्ड एरिया होता है, तो वो कर्व ट्रैकिंग तो आपको आनी चाहिए। नहीं भी आएगी तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ उसको भी डिटेल से ही एक्सप्लेन करेंगे, तो वो कोई समस्या नहीं है। तो देखो, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमको लिमिट्स चाहिए, वो लिमिट अब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। कंसेप्ट में आपको बताया था कुछ चीज़ें जो कंसेप्ट में मैंने स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट में जिस दिन शेयर की थी, वो कुछ चीज़ें हमारे काम आएंगी यहाँ पर। तो पहले तो हम बनाते हैं इसका ग्राफ कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी कौन सा कि ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, इस टाइप वाली हम इक्वेशन बनाएंगे। और लेस देन का मतलब है कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। लेस देन का मीनिंग यही होता है कि जो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आएगा वो लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ, और ग्रेटर देन है तो ओरिजिन से अब दूसरी साइड में होता है वो। तो सिंपल इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पर कि जो x अक्ष पर भी ये जो इक्वेशन है वो इकाई लंबाई का अंत्यखंड काटेगी, और y अक्ष पे भी ये इकाई लंबाई का अंत्यखंड काटेगी। तो इस टाइप की समीकरण आपने पढ़ी होंगी कि इसका जो समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस टाइप से। तो अभी हम सिर्फ इतना ही बना रहे हैं इसको, और आप बढ़ा सकते हैं। और जो अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो होगा ये वाला, कि जो ये ओरिजिन से और इस लाइन में, यहाँ पे ये लाइन की जो लिमिट है ये 1 है, और इस लाइन की भी लिमिट जो है ये भी 1 है। अब हम लिमिट्स कैसे निकालेंगे? ये सरल रेखा का समीकरण है जिसका मान है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लेस देन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन का मतलब है कि ये वाला एरिया, ओरिजिन के तरफ वाला एरिया जिसका हमको इंटीग्रेशन, जिस एरिया में हमको इंटीग्रेशन करना है वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, लिमिट्स को लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन, कि ये हमारा इंटीग्रेशन है, आई से डिनोट कर देते हैं हम इसको, और फंक्शन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। किसी भी क्रम में, ये एक क्रम हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डी एक्स डी वाई से इसको सॉल्व करके देखना कि वैल्यू जो है वो सेम ही आती है या अलग अलग आती है। तो अभी लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे किस तरह से, कि पहले हम ये क्रम देखते हैं कि पहले क्या सॉल्व होगा, कि डी वाई की लिमिट बाद में, यानी कि डी वाई बाद में, डी एक्स पहले। इसका मतलब जो एक्स की लिमिट्स आएंगी वो तो आएंगी फंक्शन की फॉर्म में,
और जो y है, y जो बाद में सॉल्व होगा, y की लिमिट्स आएंगी कांस्टेंट की फॉर्म में। तो अब ये भी बताया था कि बाद में क्या सॉल्व होगा, y। तो जो एरिया बाउंडेड होगा वो होगा y की लिमिट्स से, यानी कि एक जो लाइन है वो ये वाली और एक लाइन है वो ये वाली, कि इन दोनों लाइंस से ये एरिया बाउंडेड है और उसके बीच में ये जो एक लाइन है, जो कर्व का समीकरण है, इससे जो एरिया बनेगा वो बनेगा। तो देखो y की लिमिट्स तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि y की लिमिट इस एरिया, ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कि y इक्वल टू 0 से, और y इक्वल टू 1 पे ख़त्म हो रहा है। तो y की वैल्यूज़ तो हम रख सकते हैं कि y की जो लिमिट्स है वो होंगी 0 से 1। और इसमें आप चाहें तो यहाँ पे जैसे जिसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो वो यहाँ पे आप थोड़ा लैंग्वेज लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो समाकलन का क्रम है वो पहले x और बाद में y सॉल्व होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा का समीकरण है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पे एक एक लंबाई का अंत्यखंड या इंटरसेप्ट्स करती है इसको, x और y अक्ष को इकाई लंबाई पे या यूनिट डिस्टेंस पे। तो इकाई लंबाई के अंत्यखंड काटती है ये सरल रेखा, वो हम लिख सकते हैं कि ये सरल रेखा का समीकरण है जो x और y अक्ष पर इकाई लंबाई के अंत्यखंड काटती है। और जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो x ग्रेटर देन 0 यानी कि x अक्ष से ऊपर, y अक्ष से ऊपर यानी पॉजिटिव साइड में, और सरल रेखा से ओरिजिन की तरफ। इस टाइप वाला हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको हम नाम भी दे सकते हैं कि O, A और BO। इस तरह से ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया OABO, जिसमें हमको इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज़ बताई थी कि एक हम वो स्लाइड या एक वो बनाते हैं, एक स्ट्रिप बनाते हैं, जो किस तरह से बनाते हैं वो आपको कंसेप्ट में बताई थी कि जब जो एरिया को जो लिमिट बाउंड करती है, मतलब जो कांस्टेंट की फॉर्म में आती है, उस लिमिट के पैरेलल हम वो लाइन बनाते हैं। या फिर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब भी हम अगर x बाद में सॉल्व होगा, यानी कि x की लिमिट कांस्टेंट में होंगी, तो हमेशा वो y अक्ष के पैरेलल बनती है, और जब भी लिमिट्स y की कांस्टेंट होंगी तो वो जो स्लाइड या वो जो स्ट्रिप है वो x अक्ष के पैरेलल बनेंगी। यानी कि y बाद में सॉल्व होगा तो x अक्ष के समांतर हम ये स्ट्रिप बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिप की वैल्यू, जो स्ट्रिप की जो यहाँ पे लिमिट्स हैं वो डिसाइड करेंगी हमारी इस x की लिमिट को, जो पहले सॉल्व होगा। तो ये स्ट्रिप डिसाइड करेगी उस लिमिट को। तो ये स्ट्रिप का जो लोअर पार्ट है वो कहाँ पर है, इस y अक्ष पर, और y अक्ष पर हम लिख सकते हैं कि y अक्ष पर जो x की वैल्यू होती है वो होती है 0। और इसी स्ट्रिप की अपर लिमिट जो है, वो अपर पार्ट जो है इसका, वो है स्ट्रेट लाइन पर। और इस स्ट्रेट लाइन से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो x की वैल्यू आएगी x बराबर 1 माइनस y। तो बस यही समझना है। पहले हमको क्रम देखना है। इंटीग्रेशन में हमको दिया हुआ था कि ये जो इंटीग्रल है वो हमको इस स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हमको निकालना है। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये होता है, तो हमने स्ट्रेट लाइन को सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर ही बनाया है, क्योंकि इतना ही हमको चाहिए इंटीग्रेशन। उसके बाद में हम क्रम देखेंगे कि क्रम कौन सा पहले और कौन सा बाद में है। जो बाद में सॉल्व होगा उसकी लिमिट हमेशा कांस्टेंट की फॉर्म में लगती है, तो हम बाद वाला जो सॉल्व होगा उसकी लिमिट्स चेक कर लेंगे कि जैसे y बाद में सॉल्व होगा तो y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, 0 से लेके 1 तक। तो ये y की लिमिट्स हो गई 0 से 1। अब जो बच गया उसकी लिमिट्स जो हैं वो फंक्शन डिसाइड करेगा। तो वो फंक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमने लिमिट्स ले ली हैं उसके पैरेलल एक तो हमको ये स्टेप बनानी है कि अगर x पहले सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे x अक्ष के समांतर बनेगी, और y पहले सॉल्व कर रहे हैं तो y अक्ष के समांतर बनेगी। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और
ये स्टेप से हम डिसाइड करेंगे ये जो फंक्शन के रूप में जो हमारी लिमिट्स आएंगी उनको, कि ये स्ट्रिप जो है वो उसका लोअर पार्ट कहाँ पे है और अपर पार्ट कहाँ पे है, और अपर पार्ट में भी हम उसका मान निकालेंगे जिसकी लिमिट्स हमको लगानी है। जैसे यहाँ पे हमको x के सापेक्ष सॉल्व करना है तो x की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम यहाँ से भी x की वैल्यू लेंगे कि y अक्ष पे x 0 होता है, और ये जो रेखा का समीकरण है उससे भी हम x का ही मान लेंगे सिर्फ, तो वो मान है 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे ये जो लिमिट बनेगी वो बनेगी 1 माइनस वाई। तो उसके अलावा जो लैंग्वेज है वो आप लिख सकते हैं कि ये सरल रेखा का समीकरण है, एक्स वाई अक्ष पे एक एक इकाई का अंत्यखंड काटता है, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ओ ए बी। ओ और एक्स की लिमिट्स होंगी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये लिमिट्स ज़रूर लिख सकते हैं कि लिमिट्स है एक्स की लिमिट्स है 0 to 1 माइनस वाई एंड y की लिमिट्स हैं 0 to 1। तो ये आप पहले भी लिख सकते थे अपन। और यहाँ पे अब हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन में पहले x अक्ष के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, तो i = 0 to 1। x अक्ष के सापेक्ष करेंगे तो x का हो जाएगा x³/3 और y² का हो जाएगा y²x, ये कांस्टेंट रहेगा y। और लिमिट हम अप्लाई करेंगे 0 to 1 माइनस वाई। इसमें जो समझने का है वो सिर्फ ये डायग्राम है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ 1-2-4 क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, खुद से देख लेंगे या वीडियोस देख लेंगे, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। लिमिट अप्लाई करेंगे आप, लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी 0 से 1 x³ की जगह आएगा 1 माइनस वाई का क्यूब, तो ये 1 माइनस वाई का होल क्यूब बाई 3 और प्लस y² x की जगह आएगा 1 माइनस वाई। और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो वो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा ये dy। वापस से इंटीग्रेशन करेंगे या पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो ये आएगा 0 to 1 और यहाँ से वैल्यू 1 माइनस वाई का होल क्यूब बाई 3 और प्लस y² माइनस y³ और इंटू dy। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे y के सापेक्ष हमको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस वाई का होल क्यूब है तो ये 1 माइनस वाई की पावर 4 बन जाएगी, और ये 1/3 पहले से है और एक इसका 4 और आएगा, और ये माइनस वाई है इसलिए यहाँ पे माइनस भी आएगा। y² का हो जाएगा y³/3 और माइनस y³ का हो जाएगा y की पावर 4/4, और इस पे हम ओवरऑल लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई हो गई, तो उसके बाद में जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो जब लिमिट हम ये वाली अप्लाई करेंगे 1 इसमें, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 1/3, इसमें रखेंगे तो आएगा माइनस का 1/4। अब लोअर लिमिट और देख लेते हैं। लोअर लिमिट अगर इसमें रखेंगे हम तो पहले तो लगेगा माइनस, ऊपर से इसके साथ भी एक माइनस है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। जब 0 रखेंगे हम y की जगह तो ये बनेगा 1 की पावर 4 यानी कि 1/12, तो ये 1/12 बच गया। और इसमें हम 0 रखेंगे तो पूरा 0, इसमें रखेंगे तो भी ये पूरा 0। एलसीएम ले सकते हैं, 12 आ जाएगा, ये बनेगा 4 माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 2/12 या इसी को हम लिख सकते हैं 1/6। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन पूरा। और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में कोई हमने कुछ नया ऐसा सीखा नहीं है कि अलग से कुछ और इंटीग्रेशन में किया हो, वही पुराने कंसेप्ट है इंटीग्रेशन के। सिर्फ जो आपको समझना है वो है इसकी लिमिट्स सेट करना, तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही हमको जो कंसेप्ट हैं वो और हमारे अच्छे से क्लियर और सॉलिड हो जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहे और पढ़ते रहें। जो प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं।